हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालने और इसके अलावा किस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री अनडिफाइंड होती है। तो चलिए इन सबको देखते हैं इस वीडियो में। तो ऑर्डर का मतलब सिंपली होता है कि जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका अवेलेबल है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो उसका ऑर्डर हो गया। और डिग्री का मतलब सिंपल टर्म्स में उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि छोटी सी नोट लिखी है कि बट इफ एनी टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव देन द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले चलिए इस इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। d3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल में है डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर हमें इसका ऑर्डर निकालना है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना होगा। एक अवेलेबल है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और दूसरा है d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। तो हाईएस्ट क्या है? d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ऑर्डर और डिग्री हमेशा नंबर के फॉर्म में होते हैं, तो इस केस में इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 के बराबर। ठीक है। अगर डिग्री की बात करें तो इसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसको 1 तो बोल सकते हैं पावर। अगर यहाँ पे पावर 0 होती तो फिर ये एग्जिस्ट ही ना करता, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होने का मतलब वो 1 हो गया। यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 1 के बराबर, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री विल बी इक्वल टू 1। तो ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमें इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है और उसका सम करना है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक है डी वाई बाई डी एक्स और दूसरा है डी टू वाई बाई डी एक्स 2। तो क्या हो जाएगा? 2 के बराबर। अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे इसकी पावर केवल 1 है, इसका मतलब डिग्री विल बी इक्वल टू 1। अब इन दोनों का सम करेंगे तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 इज द आंसर। आपको क्या निकालना था? सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड निकालना वही सेम चीज़ है, बस उसमें ऐड कर देना है। अगला क्वेश्चन है y डैश का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, वाई डबल डैश का मतलब होता है डी टू वाई बाई डी एक्स 2, और वाई ट्रिपल डैश का मतलब डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या गिवन है? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो केवल एक ही डेरिवेटिव दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि पहले ऑर्डर का होता है, तो ऑर्डर 1 हो गया। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? जो भी इसकी पावर है, तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या है इस केस में? 2। ऑलराइट, अगर इसी का सम निकालना होता तो दोनों को ऐड कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 1 बाय 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। अगर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है a इज इक्वल टू बी की पावर 1 बाय सी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स में। तो यहाँ पे 1 है, a की पावर 1 है, तो 1 इंटू सी, और दूसरी तरफ क्या है? b की पावर 1 बाय सी इंटू सी। क्या किया है? सिंपली हम लोग ने जो भी यहाँ पावर फ्रैक्शन में थी उससे हमने नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो ये a की पावर c इज इक्वल टू बी, इसको बोल सकते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पे तो इसकी पावर 1 है पूरे की, तो यहाँ पे 1 बाय 4 है। तो अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया इस साइड और इस साइड, तो यहाँ 1 बाय 4 इंटू 4 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर 1 इंटू 4 होगा यानी कि 4। ये आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। तो ये जो पावर यहाँ फ्रैक्शन में है, जो भी नीचे वाला नंबर है वो दूसरे साइड जाके ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली एक्सप्रेशन हमारी इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए तो 5 की पावर 4 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2 की पावर 4 है, और इधर है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2। तो इस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 के बराबर, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स 2 अवेलेबल है, और उसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री विल बी इक्वल टू इट्स पावर यानी कि 4। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल केस की, जहाँ पे ऑर्डर तो निकाला जा सकता है लेकिन डिग्री अनडिफाइंड होती है।
और वो तब होता है जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के टर्म्स में एक्सप्रेस ना की गई हो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए ये सभी पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में है सिवाय इसके log ऑफ dy बाई डी एक्स। लॉग का मतलब ये लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया यहाँ पे। कोई भी ऐसा एक भी फंक्शन होगा जो कि पॉलिनोमियल से हट के कुछ भी है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक कोई भी और होगा अलग, तो उस केस में हम उसकी डिग्री नहीं निकाल सकते। लेकिन ऑर्डर हम वैसे ही पुराने तरीके से निकालेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 के बराबर। लेकिन अब डिग्री का मतलब ये नहीं कि इस 2 की हम लोग पावर देखेंगे, वो यहाँ पे नहीं होगा। डिग्री विल बी अनडिफाइंड, या बोल सकते हैं आप नॉट डिफाइंड बिकॉज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। एक कोई भी फंक्शन ऐसा आ गया जो कि पॉलिनोमियल नहीं है, तो उस केस में हम उसकी डिग्री नहीं निकालते। ठीक है।